हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के इस पावन अवसर पर आप भगवान बृहस्पति देव की एक अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ कथाएं सुनने जा रहे हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होती है। तो आइए पूरे विश्वास और भक्ति भाव के साथ इस कथा का सुनते हैं। भारतवर्ष में प्राचीन समय में एक बहुत ही प्रतापी और उदार राजा करता था। वह प्रतिदिन गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सहायता करता और दान पुण्य में सदैव आगे रहता था। लेकिन उसकी रानी की यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह न तो किसी को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी, बल्कि वह राजा को दान देने से रोकती रहती थी और हमेशा उसे समझाती रहती थी कि धन को यूं व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चला गया और रानी महल में अकेली रह गई। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके भिक्षा मांगने के लिए राजमहल में पहुंचे। उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी, लेकिन रानी ने उन्हें भिक्षा देने से साफ मना कर दिया। रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य करते करते थक चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटा देता है। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, ताकि यह झंझट ही खत्म हो जाए। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, देवी, तुम बहुत विचित्र बात कह रही हो। संसार में हर कोई धन और संतान की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करो। भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ और निर्धनों की सहायता करो। इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा। लेकिन रानी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बोली, महाराज, यदि आप मेरे उपदेश मत दीजिए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे हर जगह बांटना पड़े। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करो कि बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, पीली मिट्टी से सिर धोना और कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गया। रानी ने साधु की बताए अनुसार वैसा ही किया और आश्चर्य की बात हुई कि केवल 3 बृहस्पतिवार के भीतर ही उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई। यह हालात यह हो गए कि राजा और रानी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जब घर की सारी संपत्ति समाप्त हो गई तो खाने तक के लाले पड़ गए। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तुम सभी मुझे पहचानते हैं, इसलिए कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना गुजारा करता था। उधर राजा के जाने के बाद रानी और उसकी दासियाँ बहुत दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने लगातार 7 दिनों तक भूखा रहना पड़ा। जब तक रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, यह बहुत धनवान है, तुम उसके पास जाओ और उसकी कुछ सहायता लेकर आओ, जिससे हमारा गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के घर गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने जाकर रानी को संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। जब कथा समाप्त हुई तब उसने सोचा कि दासी आई थी और मैं उसे बात नहीं कर सकी, इसे वह दुखी हुई होगी। उसके बाद वह बहुत अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, इसलिए जब तक कथा चलती है तो तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं। इसके कारण मैं इस समय कुछ कह न सकी। तब रानी ने रोते हुए अपनी सारी दुख भरी कहानी उसे सुना दी कि उनके घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा और कुछ दिनों से वे भूखे हैं। रानी की बहन ने उसे समझाते हुए कहा, हे बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम अपना घर जाकर देखो, शायद तुम्हें कुछ अन्न मिल जाए।
पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दासी को अंदर भेजा तो सचमुच एक घड़ा अनजान भरा हुआ मिला। यह देखकर दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तब दासी ने रानी से कहा, जब तुम भूखे रहते हो तो यह एक तरह का व्रत ही है, क्यों ना हम भी बृहस्पतिवार का व्रत करें। तब रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, केले के वृक्ष की जड़ में दीपक जलाना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। इस दिन पीला भोजन करना चाहिए। विधि बताकर वह अपने घर लौट गई। सारा दिन जब फिर बृहस्पतिवार आया तो 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वे गुड़साल से चना और गुड़ लेकर आई और भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया। अब समस्या यह थी कि पीला भोजन कहाँ से आए। इस बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित थे, लेकिन बृहस्पति देव उसकी भक्ति से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और 2 थालों में पीला भोजन देकर कहा वहां से चले गए। भोजन पाकर दोनों बहुत प्रसन्न हुई और भगवान का धन्यवाद करते हुए भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे नियमित रूप से गुरुवार व्रत और पूजा करने लगे। धीरे धीरे उनके घर में फिर से धन संपत्ति आने लगी, लेकिन कुछ समय बाद रानी फिर से आलसी होने लगी। तभी दासी ने उन्हें समझाया, हे रानी, पहले भी तुम्हारी इसी आदत के कारण सारा धन नष्ट हो गया था। अब भगवान की कृपा से जो मिला है उसका शुद्ध प्रयोग करो। दासी की बात मानकर रानी ने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। उसे अपने यश पूरे नगर में फैल गया। उधर जंगल में राजा बहुत दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तब बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी चिंता का कारण पूछा। राजा ने अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। तब साधु ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है। यदि तुम बृहस्पतिवार का व्रत और कथा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। राजा ने कहा कि उसके पास तो इतना भी धन नहीं कि वह व्रत कर सके। तब साधु ने कहा, तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम पहले से अधिक धन मिलेगा, उसे तुम पूजा कर सकोगे। राजा ने साधु की बात मान ली और बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी, लेकिन एक बार वह व्रत करना भूल गया। उसी कारण उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एक दिन उसे झूठे आरोप में पकड़कर कारागार में डाल दिया गया। वह बहुत दुखी होकर भगवान को याद करने लगा। तब बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और बोले, तुमने व्रत नहीं किया, इसलिए तुम्हें सभी यह कष्ट मिला है। अब चिंता मत करो, यह सब ठीक हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन इससे कुछ पैसे फल मिले, जिससे उसने व्रत और कथा रात राजा को सौंपने में आदेश मिला कि वह निर्दोष है। अगले दिन उसे सम्मान के साथ मुक्त कर दिया गया। राजा अपने नगर लौटा तो उसने देखा कि वहां बहुत परिवर्तन आ चुका है। बाग बगीचे, मंदिर और धर्मशालाएं बन चुकी थी। जब उसने रानी से पूछा तो उसने बताया कि यह सब बृहस्पति देव के व्रत का फल है। इसके बाद राजा और रानी दोनों ने सच्चे मन से व्रत करना शुरू कर दिया। भगवान की कृपा से उन्हें संतान सुख भी प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय।